मैं अपने लास्ट वीडियो में आपको बता रहा था कि कैसे आप मीडियन को इंडिविजुअल और डिस्क्रीट डाटा सीरीज के केस में कैलकुलेट कर सकते हैं। और उस वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन पर इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको देखना ना भूलिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं पावर पॉइंट की हेल्प से आपको समझाने वाला हूं कि कैसे आप कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस के अंदर मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं और कॉन्टिन्यूस सीरीज में किन किन बातों का आपको ख्याल रखना जरूरी है मीडियन की कैलकुलेशन के वक्त। आइए चलते हैं हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ और समझते हैं हाउ टू कैलकुलेट मीडियन इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस डाटा सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक्सक्लूसिव सीरीज के बारे में। सपोज हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं जिसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हमारे पास यहाँ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, हम ये कहेंगे कि 19 स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 से 6.99 में लाई करते हैं, 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स 7 से 13.99 में लाई करते हैं। आपको यहाँ पे याद रखना है ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, तो यहाँ पर जो अपर लिमिट होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 7 है, तो अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 7 है तो वो इस फ्रीक्वेंसी का पार्ट ना होके नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का पार्ट होंगे। सिमिलरली अगर किसी बच्चे के मार्क्स 14 है तो वो इस फ्रीक्वेंसी का पार्ट ना होके नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी का पार्ट बनेंगे। और अगर हमें मीडियन निकालना है कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस के अंदर तो पहला काम हमारा क्या होगा, हम फ्रीक्वेंसी का टोटल लेंगे, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से कैलकुलेट होगी, सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को लेंगे विच इज 19, उसमें फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, इट बिकम्स 44, और जो हमारी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में ऐड करेंगे, मतलब 44 प्लस 36 इट बिकम्स 80, फिर 80 प्लस 72 152, 152 प्लस 51 203 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेंगे। अब मीडियन का फॉर्मूला थोड़ा सा बदल चुका है। हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पर वो है n/2th आइटम। यहाँ पे आपको याद रखना है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के केस के अंदर ये फॉर्मूला होता है n+1/2th आइटम, बट कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस के अंदर हम इसको n/2th आइटम लिखते हैं। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में आपको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं तो फ्रीक्वेंसी का टोटल लेंगे विच इज इक्वल टू n। तो 274/2 हमारा क्या आ गया 137th आइटम। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ मीडियन इज ए पोजिशनल एवरेज। यहाँ पर जो 137 है ये मीडियन नहीं है, बल्कि हमारे पास ये एक प्लेस निकल कर आया है, एक पोजीशन निकल कर आई है। अब इस 137 को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट करेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट 137 मिल जाता है देन इट इज फाइन। अगर आपको नहीं मिलता है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो 137 से नेक्स्ट इमीडिएट हायर वैल्यू होगी आप उसके लोकेट करके चलेंगे। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इमीडिएट नेक्स्ट हायर वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 152, और 152 के सामने की रेंज को आपने ले लिया विच इज 21 to 28। हमें इससे ये पता लग गया है कि हमारा जो मीडियन का आंसर आने वाला है वो 21 से 28 में ही लाई करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ये रेंज दे रहा है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है मीडियन की। तो एग्जैक्ट अगर हमें मीडियन निकालना है तो इसके बाद हमें एक और फॉर्मूला यूज करना होगा। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं L1 n/2 माइनस PCF डिवाइड बाय F इंटू आई। L1 का मतलब है लोअर लिमिट, n/2 हमने ऊपर कैलकुलेट किया, PCF का मतलब है प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, F का मतलब है करंट फ्रीक्वेंसी और I का मतलब है इंटरवल। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं। हमने यहाँ पर ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिया है तो प्रीवियस क्या होगा इससे पीछे वाली, करंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसके सामने वाली, L1 क्या होगा इसी रेंज का पहला नंबर विच इज 21 दैट इज लोअर लिमिट, और I का मतलब क्या है इंटरवल, मतलब 21 और 28 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 7 का, तो I क्या हो गया हमारा 7। अब इन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे यहाँ पर। 21 137 हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है, PCF हमारा 80 है, करंट फ्रीक्वेंसी हमारी 72 है, 21 और 28 के बीच का डिफरेंस 7 है, एंड विल गेट द आंसर दैट इज 26.54। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये वैल्यू हमारी 21 से 28 के बीच में ही लाई कर रही है। अब हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर अगर आप x को देखेंगे तो यहाँ पर इंटरवल सेम नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 30 का डिफरेंस है, फिर 20 है, फिर 10 है, फिर 10 एंड सो ऑन। तो इसका मीडियन पे कोई असर नहीं पड़ता, हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम रहने वाली है। हम अपना फ्रीक्वेंसी का टोटल लेंगे विच इज इक्वल टू n दैट इज 871। हमारे पास फॉर्मूला है n/2th आइटम, हमने फॉर्मूला पुट किया एंड द वैल्यू इज 435.5।
हम इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट करेंगे। हमारे पास एज इट इज सेम नंबर अवेलेबल नहीं है, तो जो नेक्स्ट हायर वैल्यू है वो हम उसको लेके चलेंगे, जो कि क्या है 537, और उसके सामने हमारे पास ये रेंज निकल कर आ गई। हमें ये पता लग चुका है कि मीडियन का जो आंसर है वो 110 से 120 में ही लाई करेगा, बट वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी हम उसके लिए प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ये वाला फॉर्मूला पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर L1 हमारा क्या होगा 110, दैट इज लोअर लिमिट। n/2 435.5 हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे 297 है, करंट फ्रीक्वेंसी हमारी 240 है, और जो इंटरवल है वो 10 का है यहाँ पर, और हमारा आंसर जो है वो 115.77 निकल कर आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूस सीरीज हो लेकिन अगर डाटा हमारे पास इंक्लूसिव फॉर्म में हो, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि अगर आपके पास इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है तो आप मीडियन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अगर आपको मीडियन कैलकुलेट करना है तो आपको अपनी इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे हम इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार इंटरप्रिटेशन को समझ लेते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं बच्चों के मार्क्स हैं और ये फ्रीक्वेंसी है, तो हम कहेंगे 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स 1 to 10 में लाई करते हैं, 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स 11 to 20 में लाई करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो अपर लिमिट दे रखी है ये नेक्स्ट रेंज की लोअर लिमिट नहीं होती है, बट एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर हमारे पास जो ऊपर अपर लिमिट होती है वो नेक्स्ट रेंज की लोअर लिमिट होती है। तो अब हम कैसे इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास ये लोअर लिमिट है, हमारे पास यहाँ पे अपर लिमिट है। हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट रेंज के अंदर जो अपर लिमिट होगी और जो नेक्स्ट रेंज की लोअर लिमिट होगी उसके बीच का डिफरेंस ले लेंगे। जैसे 11 और 10 के बीच का डिफरेंस ले लिया, क्या आया 1। हम उसे क्या करेंगे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इट बिकम्स 0.5, और हम हर बार क्या करेंगे, लोअर लिमिट के अंदर ये जो 0.5 है ये लेस कर देंगे और अपर लिमिट के अंदर ये 0.5 ऐड कर देंगे। हम हर रेंज में ऐसे करने वाले हैं, जैसे कि 1 में से 0.5 लेस हो गया और 10 में 0.5 ऐड हो गया, फिर 11 में 0.5 लेस हो गया, 20 में 0.5 ऐड हो गया। इस तरीके से हमारे पास जो कन्वर्जन होकर डाटा आएगा जो 1 to 10 है वो क्या बन जाएगा हमारे पास 0.5 से 10.5, 11 to 20 क्या बन जाएगा 10.5 से 20.5। और आप देख रहे होंगे अब हमारे पास जो ऊपर यहाँ पे अपर लिमिट है वो नेक्स्ट रेंज की क्या बन चुकी है, लोअर लिमिट। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इसका फ्रीक्वेंसी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि हमने अपने डाटा को इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लिया है, अब हम चलते हैं हमारे मीडियन कैलकुलेशन की तरफ। हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है 34, हमने n/2 का फॉर्मूला पुट किया 17th आइटम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 17 को हम लोकेट करेंगे। हमारे पास 17 एग्जैक्ट नहीं है तो नेक्स्ट हायर नंबर क्या है हमारे पास 24। 24 के सामने हमारे पास लोकेशन आ गई है 40.5 से 50.5, इसका मतलब मीडियन हमारा 40.5 से 50.5 के बीच में ही होगा। लेकिन हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी को लोकेट करेंगे, हम फॉर्मूला पुट करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर L1 हमारे पास जो कि लोअर लिमिट वो क्या है 40.5, n/2 हमारा क्या है 17, PCF हमारा क्या है 16, करंट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 8, और इंटरवल जो है हमारे पास वो क्या चल रहा है 10 का, एंड द आंसर इज 41.75। अब हम बात करते हैं ओपन एंडेड सीरीज के बारे में। ओपन एंडेड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हमें स्टार्टिंग के अंदर या फिर एंड के अंदर कई बार रेंज एग्जैक्ट नहीं दे रखी होती, तो इसका भी मीडियन पे कोई असर नहीं पड़ता, आप एज इट इज इसको रन कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि जो सीरीज है वो एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, यहाँ पर जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट रेंज की लोअर लिमिट है, क्योंकि सीरीज एक्सक्लूसिव फॉर्म में है तो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट मीडियन बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो n क्या है 30, 15th आइटम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे 15 को लोकेट करेंगे विच इज 25, सामने रेंज आ गई है हमारे पास 50 to 60 की, हमारे पास PCF आ गया 13, करंट फ्रीक्वेंसी क्या है 12, हमने फॉर्मूला पुट किया, L1 क्या था 50, n/2 क्या था 15, PCF क्या है 13, F क्या है 12, इंटरवल है 10 का, हमने कैलकुलेट किया एंड द मीडियन इज 51.67। तो जैसा अब आपने देखा कि जब भी आप कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस के अंदर मीडियन कैलकुलेट करें तो एक कंडीशन हमेशा आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि डाटा हमेशा एक्सक्लूसिव फॉर्म में ही हो। अगर वो इंक्लूसिव फॉर्म में अवेलेबल है तो पहला टास्क आपका ये है कि आप अपने इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करें
और उसके बाद ही आप मीडियन कैलकुलेशन को स्टार्ट करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।